देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं हाजिर हूं प्राइम रिपोर्ट के साथ। केंद्र सरकार ने अब रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को इस बारे में एक पत्र लिखा है, जिसमें 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों का निजीकरण करने का जिक्र किया गया है। क्या होंगे निजीकरण के फायदे और नुकसान, जानने के लिए देखिए ये प्राइम रिपोर्ट। क्या कारगर होगा रेलवे का निजीकरण? निजीकरण से कितना होगा फायदा और कितना नुकसान? क्या अपनी हालत सुधारने में कामयाब होगा रेलवे? देश की पहली निजी सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस को पहली कॉर्पोरेट ट्रेन बनाने के बाद अब भारतीय रेलवे 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया में 400 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के नाम लेटर में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने लिखा कि जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि रेल मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए निजी ट्रेन ऑपरेटरों को लाने का फैसला किया है और पहले चरण में 150 ट्रेनों को इसके तहत लेने का विचार कर रहा है। पत्र में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 6 एयरपोर्ट के निजीकरण के अनुभव का भी जिक्र किया। तेजस के रूप में पहली कॉर्पोरेट ट्रेन चलने के बाद अब पर्यटन क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी हैं। निजीकरण जिसका जिन अब रेलवे के ऊपर हावी होने को तैयार है। जब इतना ही है तो अब बात भी कर लेते हैं इसके फायदे और नुकसान की। आपको याद होगा कि 1990 से 1991 के समय से सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचने की शुरू हुई प्रक्रिया कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी सरकारों के समय में भी जारी रही है और इन सालों के भीतर टेलीफोन कंपनी एमटीएनएल, हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम और सेंटोर होटल जैसे सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों के हाथों बेचा गया है। इन कंपनियों का हश्र क्या हुआ, इस हकीकत से आप अनजान नहीं होंगे। दूसरी बात, यदि रेलवे का निजीकरण हुआ तो टिकटों पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि रेलवे को टिकटों के जरिए सिर्फ 53% ही कमाई होती है, बाकी 47% यात्रियों को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। निजीकरण होते ही ये खत्म हो जाएगी, जिससे आपकी जेब का बोझ बढ़ सकता है। हो सकता है आम आदमी ट्रेन में सफर भी ना कर पाए। दूसरी ओर फायदे की बात करें तो अमूमन देखा जाता है कि सरकारी सेवाओं की जगह निजी सेवाएं ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण होती है। ऐसे में रेलवे को निजी हाथों में सौंपने पर सेवाएं बेहतर मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि आमतौर पर देखा जाता है आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग सरकारी सुविधाओं की ओर ज्यादा रुख करता है। ऐसे लोगों के लिए रेलवे का निजीकरण चिंता का सबब हो सकता है। तो ये थी रेलवे के निजीकरण को लेकर चल रही खबरों पर प्राइम रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको रूबरू करवाया रेलवे प्राइवेटाइजेशन से होने वाले नफा और नुकसान से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे प्राइम रिपोर्ट में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी इंडिया।